सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेंगे, जिन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, जिनको एग्जाम में पूछा जाएगा, और एक नई अप्रोच, एक नए तरीके से, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्ष 2020 में किस देश ने की है? वर्ष 2020 का मतलब इस साल किसकी अध्यक्षता? G20 शिखर सम्मेलन। तो हमें पता होना चाहिए कि G20 जो है किस प्रकार के देशों का समूह है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम देखेंगे, बल्कि और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या है G20? आपको जानना चाहिए कि G20 है क्या। जब आप G20 का जिक्र करते हैं तो आपको पता होना चाहिए G20 क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, G20 की स्थापना कब और कहां हुई। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं का प्रथम सम्मेलन कब हुआ। चौथा क्या बन सकता है, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन कब और कहां। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की थीम क्या है। अक्सर इस प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं उनकी थीम पूछी जाती है। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा। ये सारे क्वेश्चंस इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसका अपन आंसर देख लेते हैं, क्या है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस साल वर्ष 2020 में सऊदी अरब ने की है। कौन से देश ने की है? सऊदी अरब ने की है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि सऊदी अरब ने पहली बार ही G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, मेजबानी की है, ये पहली बार है। ठीक है, G20 की जो इस बार का सम्मेलन हुआ है वो रियाद में, कहाँ? सऊदी अरब में भी कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है। तो रियाद, सऊदी अरब, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित और जो चर्चाएं हैं वो करेंगे। है क्या G20? G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से मतलब होता है विश्व के 20 प्रमुख देशों के वित्त मंत्री। जैसे हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो हमारे देश के वित्त मंत्री होंगे, इसी प्रकार से 20 सभी अलग अलग देशों के वित्त मंत्री होंगे और उनके केंद्रीय जो बैंक हैं, जिस प्रकार से हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? आरबीआई है। इस प्रकार सभी देशों के अपने अपने केंद्रीय बैंक होते हैं, उनके गवर्नर्स का एक संगठन है। यानी वित्त मंत्रियों और गवर्नर्स का, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। कितने देशों का? 20 देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? G20 कहा जाता है। अब आप लोगों की बारी है, कमेंट बॉक्स में बेटा खूब लिखा करो। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब आपकी चीजें क्या होंगी? रिवाइज होंगी। लिखने से चीजें याद रहती हैं। लिखने में कोई कंजूसी मत किया करो। आपको लिखना है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके वर्तमान गवर्नर कौन आपको बताना है। और भारत के वित्त मंत्री कौन है। ये दोनों आंसर्स आप में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसमें कितने देश हैं, कौन कौन है? जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। जो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, उनमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखिएगा, G20 की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। सितंबर 1999, देखो 1999 में एशिया में बहुत बड़ी स्तर पर मंदी आई थी। जिस प्रकार से अभी भी मंदी चल रही है, बिल्कुल ऐसी ही मंदी 1999 में थी। तो उस मंदी के समय में लोगों को मंदी से उबारने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने, G7 जो ग्रुप है वो विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन किया। कब किया भाई? सितंबर 1999 में। आगे क्लियर हो गई बात? G20 की स्थापना कब हुई? सितंबर 1999 हुई। ठीक है, किन्होंने की? G7 के वित्त मंत्रियों ने की। किस प्रकार के संगठन के रूप में की? एक ऐसे संगठन के रूप में, ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पर किया जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखेगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता क्या होती है? अभी जो मंदी चल रही है उस मंदी को रोकने का और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेगा। क्लियर हो गई? यानी G20 जो है उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है। कौन सा उद्देश्य है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है? अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं उसमें, या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, किसी भी एग्जाम के सिलेबस में एक बिंदु होता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं वाले टॉपिक में G20 जो होता है ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? यानी 1999 में। तो ये किसका संगठन था? बताओ भाई। ये वित्त मंत्रियों का, 1999 में वित्त मंत्रियों का संगठन था। और वित्त मंत्रियों के साथ साथ वहां के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर्स का था। कब? 1999 में। तो लेकिन 1999 के बाद कब भाई? 2008 में ये G20 के जो देश हैं उनके शीर्ष नेताओं का ये सम्मेलन हो गया। पहले सिर्फ गवर्नर्स और वित्त मंत्री मिलते थे, अब इसमें कौन मिलते हैं? उनके जो शीर्ष नेता है, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये शीर्ष नेता है। तो वो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2008 में। तो आपको दोनों से याद रखने हैं, 1999 भी और 2008 भी। कई बार जब लिखा जाता है तो G7 की स्थापना कब हुई? तो 1999, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? 2008। यानी 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स, और 2008 में उस देश के शीर्ष नेताओं के रूप में इसको संगठित किया गया। आगे देखिएगा, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन, अभी जो 2020 में शिखर सम्मेलन हुआ है वो कौन सा शिखर सम्मेलन है? 15वां शिखर सम्मेलन है वो। ठीक है, तो ये कब और कहां हुआ? 21 और 22 नवंबर 2020 को। कहां? रियाद, सऊदी अरब। यही क्वेश्चन था हमारा, रियाद सऊदी अरब में हुआ है G20 का 15वां शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की थीम क्या है? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, इस प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलन की क्या होती हैं? अपनी थीम होती है। एक विशेष विषय को लेकर वो उस पर चर्चा करते हैं। तो इसकी जो थीम थी, एग्जाम में थीम पूछी जाती है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। रियलाइजिंग, महसूस कर, अपॉर्चुनिटीज, अवसरों को। किनके अवसरों को? ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए 21वीं शताब्दी के अवसरों को महसूस करना, अवसरों को देखना। तो ये था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरीज फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। उसके बाद में देखिएगा, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखने का प्रयास किया है। आपकी अप्रोच इसी प्रकार की होनी चाहिए करंट अफेयर्स पढ़ने की। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको ICC कहा जाता है, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र क्या तय की है? ICC जो विश्व कप वगैरह के इनका आयोजन करवाती है, क्रिकेट की परिषद है अंतर्राष्ट्रीय, इसने तय किया है कि किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र का होना चाहिए। तो ICC ने कहा है कि न्यूनतम 15 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। 15 वर्ष से नीचे का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। जिसको कौन गवर्न करती है? ICC गवर्न करती है। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा, ICC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1909 में हुई। कब हुई भी ICC की स्थापना? 1909 में हुई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा किसके रूप में हुई? इसकी क्या नाम था उस समय इसका? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। 1909 में हुई स्थापना। किस रूप में?
इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है वो इसका नाम कब हुआ? 1989। क्लियर हो गई? सबसे पहले तो आपको जानना है कि आईसीसी है क्या? क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी स्थापना कब हुई? बहुत पहले, लगभग 111 साल पहले 1909 में। किस रूप में हुई? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में। 65 में इसका नाम बदला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया और 89 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दुबई में है, जो कि कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। क्लियर हो गई? फिर तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, कौन कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन आईसीसी करवाता है, यानी आईसीसी का काम क्या है, करता क्या है। तो नीचे जो लिखी हुई हैं इन क्रिकेट प्रतियोगिताओं का जो आयोजन करवाता है वो कौन करवाता है? आईसीसी करवाती है। तो पहला कौन सा है? विश्व कप क्रिकेट, महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी विश्व 2020, आईसीसी महिला 2020 विश्व कप, आईसीसी टेस्ट चैंपियन, आईसीसी 2020 विश्व कप क्वालिफायर, अंडर 19 क्रिकेट विश्व। इस प्रकार के जो मैच हैं इन सभी का आयोजन कौन करवाती है? आईसीसी करवाती है। क्लियर हो गई बात ये? उसके बाद में देखिए भाई, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम पढ़ेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन था ये खेल से संबंधित था। खेल से संबंधित जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनसे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब मनाया जाता है? हाल ही में भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया है। कब मनाया गया है वो आपको बताना है। तो ये 15 से 21 नवंबर तक। कब भाई? 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया है। आप इसको केवल आज ही नहीं देखें बल्कि महीने में कम से कम 2 बार इसको रिवाइज कर लें। और रोजाना 10 बजे क्लास होती है तो आप 10 बजे रोजाना देखें, दूसरे दिन पहले वाले का फटाफट रिवाइज करके देख लें। 15 से 21 नवंबर तक क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जाता है। तो इसका देखिए डिटेल। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के दौरान क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर? जिस तरीके से हमने G20 की थीम देखी थी उसी तरीके से इसकी भी थीम होगी। थीम क्या थी इसकी? हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। ये इसकी थीम। देखो एग्जाम में थीम ज्यादा पूछी जाती है। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं कि एग्जाम में थीम ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस जानकारी के साथ साथ, ये सामान्य जानकारी है कि 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि ये इस साल की थीम है और थीम हर साल चेंज होती है। हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा है ये इसका। फिर क्यों मनाया जाता है भैया? कुछ तो उद्देश्य रहा होगा इसका। इसका क्या उद्देश्य है? इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में। किसके क्षेत्र के रूप में? प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ाना है। यानी जितना भी स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें नवजात शिशु का जो स्वास्थ्य है उसके महत्व को बढ़ाना है और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो परिस्थितियां उनमें सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। देखिए आपको ऑप्शन में इतना बड़ा नहीं मिलेगा, तो आपको एक बात जान ले कि जो शिशु हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना है। बच्चों की मरने की जो दर है उसको कम करना है। देखिएगा इस प्रकार के आयोजन की शुरुआत कब हुई? 2014 में भारत नवजात कार्य योजना शुरू करने वाला पहला देश बन गया था। इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला भारत 2014 से क्या है? पहला है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप पे वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को रोजाना देखा करें। अक्सर मैं कहता नहीं हूं कि शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने साथियों के साथ इसको साझा करना चाहिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे साझा करना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस प्रकार के करंट अफेयर्स पढ़ने का मौका मिले, वो भी अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का
कौन सा स्थान रहा है, आपको ये बताना है। भारत का जो इसमें स्थान रहा है वो स्वतंत्रवा स्थान रहा है। ठीक है, किसमें? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। भारत ने 45 अंक प्राप्त करके, ये आपको बताना है, भारत 45 अंक प्राप्त करके 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिम की जो वैश्विक सूची थी उसमें कौन सा स्थान आया था? अभी स्वतंत्रवा स्थान आया। तो यहां तक आप जान लेंगे तो बहुत ठीक है। फिर इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जोखिम वाले देश कौन हैं और सबसे कम रिश्वत वाला मामला कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जोखिम वाले देश कौन से हैं? उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला, ये सबसे अधिक रिश्वत वाले जोखिम वाले देश हैं। फिर सबसे कम कहाँ है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है। अब आते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन पे। तो आप अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, द्विपक्षीय का मतलब होता है जिसमें दो पक्षों को शामिल किया जाए। किसको शामिल किया जाए? दो पक्षों को शामिल किया जाए, उसको कहते हैं द्विपक्षीय। हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम क्या है? सिम्बेक्स 20, किन दो देशों के बीच हुआ है? सिम्बेक्स 20 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। कब? ये देखो, सिम्बेक्स 20 के 27वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में हुआ है। ये सारी कब और कहां आपको बता दिया मैंने। कब? भारत और सिंगापुर के बीच में। नाम क्या है? सिम्बेक्स 20। कौन सा संस्करण इसका है? 27वां संस्करण है। कब हुआ है? 23 से 25 नवंबर को हुआ है। कहां हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। तो ये चीजें थी हमें। कब से शुरू हुआ ये? 27वां संस्करण है, इसका पहले भी हुआ। वर्ष 1994 से प्रति वर्ष भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, ये सिंगापुर की नेवी है, के बीच सिम्बेक्स अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित की जाती है। उद्देश्य क्या? भी इस अभ्यास का उद्देश्य परस्पर अंतर संचालन को बढ़ाना, परस्पर अंतर संचालन को बढ़ाना, यानी जो समुद्री जहाजों के आवागमन को, और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को साझा करना, और एक दूसरे के पास जो उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी ले ली है, बहुत अच्छे प्रयास कर लिए हैं, उन प्रयासों को एक दूसरे के साथ साझा करना। तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ इस सेशन को जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।